बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आकिब हुसैन और मैं आपको आज सेकंड ईयर फर्स्ट यूनिट नंबर 1 फंक्शन एलिमेंट्स का फर्स्ट लेक्चर आज हम करेंगे। इसमें फ़र्स्ट में कंसेप्ट ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर आगे डोमेन रेंज और एग्जांपल्स। फिलहाल लेक्चर 1 में यही कुछ करेंगे और समझाऊंगा एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को। तो आप लोग पहले तो आप एक पेज और पेंसिल उठा लें। ये सब ना बुक से डेफिनेशन लिखी हुई है टू द पॉइंट, और इसी को आपने करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भेज दूंगा, बेशक आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिना किसी झिझक के मैं आपको समझा दूंगा। तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है। फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लिबनिज़। 1646 में वो पैदा हुए थे और 1716 में उनकी डेथ हुई थी। डू डिस्क्राइब, उसने डिस्क्राइब किया था डिपेंडेंस वन क्वांटिटी ऑन अनदर, कि एक क्वांटिटी जो है ना वो दूसरी पे डिपेंड करती है। तो इसकी ये एग्जांपल भी उसने दी थी कि अगर द एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स, कि जो होता है ना एरिया हमारे पास, वो एक साइड पे डिपेंड करता है। तो इसकी एग्जांपल थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, एरिया का हमारे पास अक्सर फार्मूला यही होता है कि आर स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर ले लें, कोई भी नहीं है। तो जैसे ही आर अगर हम सपोज 1 पुट करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 पुट करें तो 4 होगा, अगर 4 पुट करें तो 16 होगा, 3 पुट करें तो 9। मतलब ये एरिया जो है ना ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही आर चेंज होता रहेगा, एरिया भी चेंज होता रहेगा। इंक्रीज डिक्रीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है एरिया की, क्योंकि डिपेंडेंस इसने ये समझाया था कि एक जो है ना क्वांटिटी हमारी दूसरी पे डिपेंड करती है। अब एरिया है ना, एरिया आर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक्स स्क्वायर ले लें, एरिया में स्क्वायर होता है ना, तो ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ये भी आपकी तरह इंक्रीज़ होती रहेगी। इसके अलावा वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। तो जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला था ना। तो ये देखें, आर हम जैसे ही चेंज करेंगे वॉल्यूम भी चेंज होगा, डाउन करेंगे डाउन होगा। जैसे इंक्रीज डिक्रीज ये डिपेंड कर रही है, एक क्वांटिटी वॉल्यूम की क्वांटिटी हमारे पास आर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब यही, तो उसने यही समझाया था कि जो उसने कंसेप्ट दिया था ना लिबनिज़ ने, कि वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर। तो यही इसका कंसेप्ट था कि जो एरिया होता है हमारा एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो और जो वॉल्यूम होगा वो हमारा आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो वी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। तो ऊपर कंसेप्ट देख लिया, फंक्शन डेफिनेशन करते हैं। तो ए फंक्शन है फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई। जो कोई भी हमारे पास फंक्शन एक्स टू वाई सेट है, इज़ ए रूल और correspondence दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स ए यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। अब हमारे पास एक्स में कोई एक्स नंबर मौजूद है और वाई में हमारे पास वाई नंबर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आएगी जो वाई की ए यूनिक एलिमेंट इन वाई, जो वाई में का एक ही एलिमेंट आए। तो इसकी एग्जांपल मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। अब सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन हमने ले लिया, वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3। उसका मतलब ये था कि हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करें। सपोज़ हम पुट कर देते हैं एक्स इक्वल 1 हमने पुट कर लिया सपोज़। तो ये देखें वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3। तो इसका यूनिक मतलब है कि एक वैल्यू हमने एक्स की पुट की तो हमारे पास एक ही वैल्यू आई वाई की 4 ही आई, मतलब दो वैल्यू नहीं आई। यूनिक वाई का मतलब है कि अगर हमारे पास दो हैं फंक्शन है, एक वाई इज इक्वल टू एक्स है ना, एक्स के एलिमेंट एक्स वहाँ कह रहा था और वाई के एलिमेंट वाई का मतलब यही है कि वाई जो है ना वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट फंक्शन है एक्स पे। तो मतलब ये होगा कि अगर हम एक्स की एक वैल्यू लगाएं, जैसे कि हमने एक्स एक पुट किया इसमें, तो वाई की ये हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। मतलब दो वाई की वन वन माइनस वन नहीं आई, वाई की एक ही वैल्यू आएगी। तो ये फंक्शन है। अगर हम हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स बार है सपोज, अगर हम यहाँ पे एक्स इक्वल 1 पुट करते हैं, तो ये देखें ये वाई की हमारे पास एक 1 आ गई और एक माइनस 1 आ गई। तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन हमारे पास वो ही होगा, सपोज़ एक्स क्यूब भी अगर ले लें, अगर हमने एक्स इज इक्वल 1 पुट किया तो ये वाई की भी एक ही वैल्यू हमारे पास आई। तो इसका मतलब ये है कि
इस जहाँ पे हमारे पास किसी वैल्यू पुट करने पे एक्स की वैल्यू पुट करने की वाई की वैल्यू हमारे पास एक ही आएगी, तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो अब देखें, द सेट एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन। जो एक्स सेट हम इनपुट कर रहे हैं ना, एक्स जैसे कि हम 1 2 3, वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगी। और जो हमारे पास आउटपुट आएगी, जैसे कि द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाई इन वाई, वाई की जो हमें वैल्यू मिल रही थी वो हमारे पास रेंज होगी। अगर एग्जांपल्स आएंगे इंशाल्लाह फिर भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी। नोटेशन है वैल्यू ऑफ फंक्शन। If a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determine exactly one value of y, ये वही बात है कि फंक्शन हमारे पास y इज फंक्शन ऑफ x कब होगा कि y हमारे पास डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की हमारे पास यूनिक वैल्यूमेंट आएगी, वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, तो वो हमारे पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ x होगा। स्विस मैथमेटिशियन यूलर, अच्छा स्विस मैथमेटिशियन यूलर 1777 में पैदा हुआ, 783 में उनकी डेथ हुई थी। इन्वेंटेड, उन्होंने इजाद की थी ए सिंबॉलिक वे टू रोट द स्टेटमेंट वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। वही बात मैंने ऊपर आपको बताई थी। इसको हम इससे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, विच रीड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो उसने ये जो हमें इसने ना फंक्शन को रीड करना, मतलब कैसे हम रीड कर सकते हैं, स्टेटमेंट दी थी कि हम सिंबॉलिक वे से किस तरह फंक्शन लिख सकते हैं। वो कौन थे, तो ये एक्सक्यूज आ सकते, तो हमने कहना स्विस मैथमेटिशियन थे यूलर। तो फंक्शन नोट यहाँ पे फंक्शन और ऑफन डिनोटेड बाय द लेटर्स, और ऑफन डिनोटेड बाय द लेटर्स सच एज, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर से भी हम फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं। ये फंक्शन कैन बी कंसिडर एज ए कंप्यूटिंग मशीन दैट टेक्स एन इनपुट एक्स और आउटपुट हमें एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में देगी। अगर हम इनपुट एक्स इसमें लगाते हैं, ये देखें फंक्शन चल रहा है आगे, फंक्शन को हम कोई भी इनपुट एक्स देंगे, वो कोई यहाँ पे जनरेटिंग करेगा और वो आगे हमें आउटपुट दे देगा। तो ये हमारे पास उन्होंने बताया था कि ये हमारे पास फंक्शन होगा कि फंक्शन हमारे पास एक कंप्यूटर मशीन है जिससे हम एक इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट में देगा। जो इनपुट वैल्यू होगी वो हमारे पास रेंज होगी और आउटपुट वो हमें जो देगा वो हमारे पास, सॉरी जो इनपुट वैल्यू हम देंगे वो हमारे पास डोमेन होगी, जो हमें आउटपुट में देगा वो हमारे पास हमेशा रेंज होगी। आगे भी यही लिखा गया, ऑपरेट्स ऑन इट इन सम वे एंड प्रोड्यूस एग्जैक्टली वन आउटपुट। हमें कोई भी एक आउटपुट हमें देगा, हमेशा ज़्यादा नहीं दे सकता। दिस आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f at x or image of x under f. The output f of x is denoted by a single letter say y and we write y is equal to f of x. तो ये थोड़ी सी नोटेशन बताई थी उन्होंने। अब कहते हैं कि if the variable x is called the independent variable of y, जो हमारे पास पहले भी बता दिया कि x जो हमारे पास होगा हमेशा इंडिपेंडेंट होगा और y जो होगा वो डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर। एक्स की वैल्यू जैसे चेंज होगी वाई की चेंज होगी, तो मतलब वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ए फंक्शन इन विच द वेरिएबल्स और रियल्स एंड वी से दैट एफ इज़ ए रियल फंक्शन ऑफ रियल नंबर। अगर किसी फंक्शन में रियल वैल्यू फंक्शन होंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर आ गया ना, किसी फंक्शन की वैल्यू जो होंगे रियल वैल्यू फंक्शन है तो वो हमारे पास क्या आ गया, रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल नंबर। तो आगे एग्जांपल करते हैं, फिर आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल है कि गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, फाइंड हमने करना है एफ ऑफ ज़ीरो। तो सिंपल इसमें चीज़ ये है कि एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ ज़ीरो लगा देंगे, तो एफ ऑफ ज़ीरो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये ज़ीरो का क्यूब माइनस 2 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू ज़ीरो माइनस 1, तो ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे और माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ 1 एक्स की जगह हम 1 उसमें लगाएंगे, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। तो ये सिंपलीफाई इससे करेंगे, ये इजी एग्जांपल है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, तो इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एफ इंटू माइनस 2 है, माइनस एक्स की जगह माइनस 2 का क्यूब लगाएंगे, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 1, तो ये भी हमारे पास माइनस 25 आ जाएगा। अब एफ इंटू 1 प्लस एक्स है, तो जहाँ पे एक्स है ना उसकी जगह हम 1 प्लस एक्स लगाएंगे। यहाँ देखें एक्स की जगह 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ रही है, 1 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की, ये फार्मूला हम ओपन करेंगे, प्लस 3x हो गया माइनस 2 इंटू ये भी फार्मूला ओपन कर लिया। तो आगे इस तरह नेक्स्ट टाइम में हम सिंपलीफाई करते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x हो गया और 2x हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब एक ही है तो वो नीचे आ जाएगा। 3x वाले देखते हैं,
एक्स माइनस फोर, फोर एक्स कैंसिल, माइनस एक्स और 3x, यहाँ गलती हुई, यहाँ पे -1 होना था, यहाँ पे -1 नहीं, ये कैंसिल किया गया है भाई, वैसे आपका एक्स हो रहा है। तो ये 3x तो और हमारा -1 और 1 कैंसिल हो गए तो हमारा +2 आ गया। ये एग्जांपल इजी थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। इसमें सिंपल ये था कि x की जगह हमने ना वैल्यू लगानी थी, f(0) लगानी थी, फिर f(1), फिर f(-2) और 1 + x, एक और आगे भी लगानी है वैल्यू। जो इसका लास्ट पार्ट, इसमें हमने ना f(1/x) फाइंड करना है। तो जहाँ 1/x³ -2 × 1/x² + 4 × 1/x -1 के साथ कोई नहीं है तो x नहीं है, तो वहाँ पे -1 ही आ जाएगा। 1/x³ -2 ऊपर आ जाएगा, x² मल्टीप्लाई जो हो रहा है साथ, + 4/x -1। ये आपका भी आंसर आ सकता है कि आप इसका LCM लेना चाहें तो भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल, इतनी कोई इसमें बेसिक चीज़ नहीं थी, ये सिंपल ही था कि आपने x की जगह ना वैल्यू पुट कर देनी। अगर कोई कन्फ्यूजन इन क्वेश्चन में तो बता दें, आगे हम डोमेन और रेंज स्टार्ट करें। तो एग्जांपल 2 है, लेट f(x) = x², फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। तो गिवन है हमें f(x) जो हमारे पास किसके बराबर है, x²। अब जो हमारे पास होता है ना डोमेन, वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, इनपुट वैल्यू। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, f(0), 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 4, तो अगर 3 पुट करेंगे तो 9, मतलब जो भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी। इस तरह अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे -1, फिर भी स्क्वायर होकर 1 आ जाएगा। f(2) पुट करेंगे -2 तो 4 हो जाएगा, ये भी इस तरह। f(-3) करेंगे तो 9, ये भी आगे चलती जा रही है। तो डोमेन हमारे पास इसमें क्या आ रही है, तो हम रियल वैल्यू दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं 0, तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। 1 भी पुट किया तो मतलब यहाँ से हमने ना -20 और ∞ के दरम्यान कोई भी वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास जनरेट करके आउटपुट दे रहा है, मतलब कहाँ पे हमें इन्फिनिटी या एरर नहीं दे रहा। तो जो इसकी डोमेन का मतलब है, इसकी डोमेन हमारे पास आर रियल नंबर आएगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर ये डोमेन होगी। अब रेंज चेक करते हैं। अब 0 पुट की तो हमारा 0 आया, 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया तो 4 आया, 3 पुट किया तो 9 आया, -1 पुट किया तो 1 आया, -2 पुट किया तो 4 आया, -3 पुट किया तो 9 आया। तो ये भी हमें एक रियल नंबर ही दे रहे हैं कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी तो मैं कोई भी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव पुट करें तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। मतलब नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं या कोई भी पुट कर रहे हैं तो वो हमारे पास ये आउटपुट में ही आ रही है। तो डोमेन हमारे पास सेट ऑफ आर रियल नंबर हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। आई थिंक पॉजिटिव ही रियल नंबर होगी सेट ऑफ, क्योंकि नेगेटिव तो हमें डोमेन आ ही नहीं रही, एक स्क्वायर है। और जो रेंज हमारे पास होगी ना, पॉजिटिव आर रियल नंबर होगी, और जो डोमेन है ये आर रियल नंबर होगी। तो इसको थोड़ा सा राइट कर लें, पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास डोमेन आ रही है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही रियल नंबर होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। कोई भी हम पुट कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू तो ये हमें पॉजिटिव दे रहा है। तो नेक्स्ट, इसमें वैसे सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं, जो सॉल्व आउट करने वाली एग्जांपल होगी वो मैं ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है f(x) = x/x² - 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो ये हम इसे सॉल्व आउट कर देते हैं। देखें, इसके हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो अब हम जहाँ पुट करें अगर f(0), तो ये क्या आएगा, 0 0 -4 0/-4। तो मतलब ये 0 ही हमारे पास आ रहा है फ़िलहाल। f(0) पे हमारे पास क्या आया, 0 आया। अब अगर हम f(1) पुट करते हैं, 1 1² 1 -4, तो ये भी हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब f(2) हमने पुट करना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमें f(2) पुट किए, 2/4 -4, 2/0, तो ये हमारे पास कभी भी सॉल्वर नहीं होगा, एरर आएगा, मतलब इन्फिनिटी इसका आंसर आ सकता है। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया जो हमें क्या दे रहा है, इन्फिनिटी। अगर हम f(3) पुट करें, f(3) 3/9 -4, 3 का स्क्वायर हो गया ना, 3/5 आ गया। तो इस तरह f/4 अगर पुट करें, 3/16 - 4, 16 है ना, 16 - 4 12, मतलब ये कुछ आंसर आ रहा है। तो अब वो अगर 5 पुट करेंगे तो भी फिर ऐसा आंसर आएगा। अगर हम f(-1) पुट कर लें तो ये क्या आएगा, -1
-1 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 -3 आ जाएगा। ये भी आंसर आ गया। अब f -2 पुट करेंगे, -2 भाई -2 4 है, -4, ये भी फिर वहाँ पे एरर आ गया। अब f -3 अगर पुट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, -3 ऊपर आ गया, 9 -4 तो -3 by 5, ये उसी तरह आगे आंसर आते जाएंगे। तो 2 पॉइंट हमारे पास ऐसे कौन से है जहाँ पे एरर आए, एक 2 और एक 2, ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमारे पास एरर दे रहे हैं। तो इसका हमारे पास क्या मतलब है, इसका डोमेन हमारे पास क्या होगी, हम सब इनपुट लगाई हैं हमने, और हमने ऑल रियल नंबर इनपुट किए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सब हमने पुट किए रियल नंबर, सब के ऊपर आंसर है। लेकिन एक्सेप्ट, हमारे पास एक्सेप्ट कौन से थे, 2 -2, ये 2 नंबर थे जो हमें डोमेन में नहीं आ रहे थे, मतलब इन पे हमारे पास कोई एक आंसर नहीं आ रहा था, एरर ही आ रहा था। सेट ऑफ ऑल नंबर एक्सेप्ट, ये हमारे पास 2 नंबर ही थे जो हमें एरर दे रहे थे। और जो हमारे पास थी रेंज हमारे पास क्या थी, रेंज हमारे पास सब वैल्यू दे रहे थे, जो हम इनपुट कर रहे थे ना, जो भी वैल्यू दे रहे थे वो हमारे पास आ रही थी, और रियल नंबर आ रही थी, क्योंकि रेंज डोमेन से हमें रेंज मिलती है ना। डोमेन हम कोई हमने वैल्यू लगाई, 0 लगाई तो ही हमारे पास आंसर आया, 1 लगाया तो भी हमारे पास आंसर आया, 3 लगाया तो भी हमारे पास आंसर आया, 4 लगाया तो भी आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रेंज होगी हमेशा वो आउटपुट हमें मिलती रहेगी, वो हमारे पास रेंज वही होगी, सेट ऑफ और रियल नंबर, क्योंकि ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान ही नंबर आ रहे थे। लेकिन जो डोमेन थी ना वो भी सारे थे, लेकिन 2 और -2 के अलावा, क्योंकि इन 2 पे हमारे पास। तो वो एग्जांपल को दोबारा रीड आउट करते मैंने सॉल्व भी यहाँ पे, वो तो मैंने समझा दी है सारी एग्जांपल। गिवन हमें f इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर -2 था, तो 0 पुट किया हमने तो 0 आंसर आया। 1 पुट किया तो 1 बाई -3 आया। अब 2 पुट किया तो 2 बाई 0 अनडिफाइंड फॉर्म आई हमारे पास। अब f 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया। -1 जब पुट की वैल्यू तो भी हमारे पास आंसर आया। -2 पे फिर हमें अनडिफाइंड आई, और -3 पे भी हमारे पास आंसर आया। अब जो तीनों हमारे पास डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2 के अलावा हमारे पास सब रियल नंबर थे जो हमें नंबर दे रहे थे। तो इसकी डोमेन वही होगी कि सब रियल नंबर होंगे सवाए -2 और 2 के। और जो रेंज है वो हमारे पास हमेशा ऑल रियल नंबर वैल्यू आई, तो आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव भी आया नेगेटिव भी आए, तो ये सेट ऑफ आर रियल नंबर होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 एग्जाम्पल बुक से ही मैंने किए हैं। लेट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -9 अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। अब एक्स की जगह हम लगाएंगे 0 लगाया तो यहाँ पर -9 मतलब ये हमारे पास ओएटा के फॉर्म में अगर हम इसे डिफाइन करें तो 1 भी लगाया -8 आया। 2 लगाया -5 स्क्वायर रूट आया। मतलब ये इसे सॉल्व आउट करें तो ये हमारे वेट के फॉर्म में आएगा, लेकिन सॉल्व आउट पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। अगर 3 लगाएं तो 9 -0 -3 पे भी 0। 4 लगाएं तो इंक्रीज़ हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। 5 भी लगाएं तो भी पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। देखें ना, अगर हमने इससे भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर -9। पहले तो हम 0 लगाते हैं। -9 स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व कर सकते, कैलकुलेटर आपका नहीं सॉल्व करेगा। ये 1 पुट करें फिर भी नहीं सॉल्व कर सकते। 2 पुट करें फिर भी नहीं सॉल्व कर सकते, -5 आएगा, -5 सॉरी। अगर एफ ऑफ 3 पुट करें तो ये हमारे पास सॉल्व आउट कंडीशन में आ गया। 9 -9 0 आ गया। अगर एफ ऑफ -1 पुट करें स्क्वायर है तो भी हमारे पास -8 आ गया। 2 पुट करें, एफ ऑफ -3 भी पुट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 -9। वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने स्किप कर रहा हूँ, तो आपको सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब एफ ऑफ 4 अगर पुट करें इंक्रीज वैल्यू आएगी, 16 -9 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो साफ ज़ाहिर है 7 स्क्वायर रूट हमारे पास कोई आंसर आएगा। -4 वही स्क्वायर है तो ये भी वही आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा -9। इसका मतलब ये इसमें देखें ना,
जो डोमेन है एक्स की हम कौन सी वैल्यू लगा रहे थे, देखें 0 लगाई, वैल्यू नहीं आई। 3 और -3 इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं जो इंक्लूड होंगे, ग्रेटर देन, और रियल नंबर की हमें वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन -3, 3 और -3, ये हो गया हमारे पास क्या होगी, रेंज। ग्रेटर देन -3 होती है, इसको और भी डोनेशन कर सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू आर, डोनेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लें कि इनपुट वैल्यू जो हमारी थी ना ग्रेटर देन 3 और -3 से होगी। 3 -3 का क्या मतलब है, एक्स के ऊपर अगर बार लगा दें तो 3 लगा दें तो इसका भी ये मतलब होगा कि एक्स की वैल्यू -3 और 3 होगी। ये दूसरी डोनेशन होगी। अब तीसरा हम इसे कैसे डोनेट कर सकते हैं, -∞ और -3, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारे पास इंक्लूड होगा। यूनियन 3 + ∞, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड होगा। ये हमारे पास डोमेन हम इस तरह इसकी शेयर कर सकते हैं। अब रेंज जो होगी ना, रेंज हमारे पास सब आ रहे थे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे थे, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर हमारे पास नहीं आ रहे थे। तो जो हमारे पास होगी ना रेंज, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। 0 भी आया था हमारे पास, तो 0 से इन्फिनिटी तक जो हमारे पास रेंज होगी ना, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगी। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकती है, और ये हमारे पास 0 + ∞, ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगी, 0 नंबर आंसर आया था तो ये होगी। तो समझ आई इसकी कुछ, उम्मीद है आपको। आगे अगर नहीं कन्फ्यूजन तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंपल ये है कि हम ऐसी जगह वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। इस जगह हमने 0 पुट किया तो उसको आंसर आया, 2 अगर नेगेटिव आंसर आया स्क्वायर रूट करें तो मतलब पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा था, इवेटा के फॉर्म में आ रहा था, ये मतलब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था लेकिन पॉजिटिव नंबर नहीं था। तो 3 के ऊपर हमने जैसी वैल्यू लगाई हमारे पास 0 आ गया, 4 लगाई तो हमारे पास सम पॉजिटिव नंबर आ गया, -3 लगाई तो 0 आ गया। अब इनपुट जैसे हमने करते जाएंगे, इनपुट हमने रियल नंबर किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं और पॉजिटिव भी किए हैं, लेकिन हमारे पास 3 और -3 जब हमने पुट की तो हमारे पास 0 आई, उससे ग्रेटर हमारे पास ऑल रियल नंबर आएंगे, हमारे पास डोमेन होगी, और जो रेंज थी वो हमारे पास ओनली पॉजिटिव रियल नंबर आई थी। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो यहाँ तक आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सारा क्लियर करवाऊँगा। इंस्टा पे ज़रूर रब्ता कर लेना, व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।